हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की यानी पूरक परीक्षाओं की कि 2022 में जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाली है उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उनका फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो और कब कब एग्ज़ाम होगी। तो ये एक लेटर है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा, जो कि 29/4/2022 को यानी जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया उसी दिन का दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये प्राचार्य के लिए सारे स्कूलों के विषय इसमें वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में। मतलब ये जो है आपका वो जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनके लिए भी है और बाकी का ये जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसके लिए भी है। तो देखते हैं हम कि कौन कौन सी डेट इसमें निर्धारित की गई है, क्या क्या होगा। तो लेटर में सबसे पहले लिखा है वर्ष 2022 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेशन पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम ये और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का द्वितीय अवसर परीक्षा आवेदन दिनांक 4 मई 2022 से स्टार्ट है। मतलब अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना हो तो आप कब से फॉर्म भरना चालू करोगे? 4 मई से। जैसे 29 तारीख को आपका एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट आया, फिर आज 30 तारीख है तो 4 तारीख से पोर्टल ओपन हो जाएगा आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। एक और बात इसमें ध्यान रखना कि टाइम का बहुत ध्यान रखना, अगर आपकी डेट निकल जाएगी तो आप नहीं दे सकते हो एग्ज़ाम। इसमें आगे क्या है, और जिन लोगों ने जैसे हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन के पहले तक ये फॉर्म भरे जा सकेंगे। ये किनके, जिन्होंने मतलब अप्लाई करके रखा हुआ है रीचेकिंग वगैरह के लिए या व्यावसायिक के लिए, इनके लिए अप्लाई करके रखा हुआ है, उनके एक दिन पहले तक भरे जाएंगे। पर जो सप्लीमेंट्री वाले हैं उनके लिए कुछ अलग ही डेट है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय का पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र के पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। मतलब किसी के अगर कम मार्क्स हैं और उसमें हैज़ लगा हुआ है और वो चाहता है कि उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहे तो दे सकता है 10th क्लास वाले। और उसके बाद में ऐसे जिनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने हैं उनकी डेट क्या है, तो 4 मई 2022 से 21 मई 2022 के बीच में ही आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिलअप करना है। इसी डेट में आपका फॉर्म सबमिट होगा, तभी जा कर के आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे पाओगे। आगे है पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तन होने पर इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 19 तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। अगर आपने ऐसा कि आपके मार्क्स कम ज़्यादा करवाने के लिए आपने रीचेकिंग का फॉर्म भरा हुआ है और अगर आपका उसमें कोई मार्क्स वगैरह में चेंजेस होता है या नहीं भी होता है तो आप एक दिन पहले तक मतलब फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपको फिर 4 मई से 21 मई के बीच में ही फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो पूरक परीक्षा आवेदन पत्र हैं ये केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। मतलब जो एमपी पोर्टल है, जो एमपी ऑनलाइन होता है, आपको वहीं से भरे जाएंगे। तो आपके नज़दीक में जो भी एमपी पोर्टल वाला होगा, जो भी एमपी ऑनलाइन वाला होगा, वहाँ जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो। जो पोर्टल चार्ज है इसमें 25 रुपये लिखा हुआ है कि आपका पोर्टल चार्ज कितना होगा, 25 रुपये आपको देना होगा। डेट तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कब से कब तक है। और उसके साथ में जो ये आपके एग्ज़ाम वगैरह हैं उनका टाइम भी यहाँ पे मेंशन है कि आपके 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में एग्ज़ाम होगा। मतलब यही जो अभी वाला शेड्यूल था, आपको मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास पहुँच जाओगे, 8:45 बजे एंट्री होगी और 9 बजे से 12 बजे तक मेन एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अगर हम आगे की तरफ आएंगे इसको स्क्रॉल करते हुए, वैसे ही लेटर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम की लिंक लेकर के सीधा जा सकते हो। जो प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल और नियमित चाहे स्वाध्यायी हो तो उनका 350 रुपये चार्ज है। ये है ऊपर केवल सप्लीमेंट्री वालों के लिए काम की चीज़, बाकी का ये नीचे का सप्लीमेंट्री वालों का नहीं है, ये रुक जाना नहीं का है। तो अगर आपका एक विषय में जैसे 12th क्लास हो तो आपको एक ही विषय में सप्लीमेंट्री आई होगी तो इसमें आपको 350 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप 10th क्लास में हो, मान लो आपको एक में हैज़ लिखा हुआ है और एक में सप्लीमेंट्री लिखी हुई है तो 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। वैसी स्थिति में ये 700 रुपये आपके हो जाएंगे, 350 एक सब्जेक्ट के, और 25 रुपये पोर्टल चार्ज अलग से लगेगा। वो पोर्टल वाला जो होगा वो आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेगा इतना, तो ये आपको देना है। तो ये आपका हो गया फ़ीस को लेकर के, और बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे हम देखते हैं एग्ज़ाम कब कब होंगे।
हाँ, अगर आप ऑनलाइन जा कर के नहीं करा सकते तो आप आपके स्कूल में भी ये सबमिट वगैरह कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, पर ये टाइम के पहले क्योंकि स्कूल वाले भी आपका ऑनलाइन ही करके देंगे, तो आप डायरेक्ट करा लो तो ज़्यादा अच्छा है, स्कूल के पास ना जाना पड़े आपको। पर अगर आपका कहीं नहीं होता है तो आप स्कूल में जा कर के करा सकते हो। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2022 यानी जो आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उनके लिए है। तो ये डेट जो है वो दो तरह की हैं, एक हायर सेकेंडरी और एक हाई स्कूल। तो हायर सेकेंडरी में तो आपको एक ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने को मिलता है, अगर एक से ज़्यादा विषय में है तो आपका सप्लीमेंट्री नहीं आया होगा। तो इस केस में आपको जो एग्ज़ाम है वो एक दिन 20 तारीख को होगी, मतलब 20/6 यानी 20 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, सोमवार के दिन। जिस भी आपका सब्जेक्ट का है एक ही दिन एक ही पेपर हो जाएगा। तो ये 12th वालों को एक ही डेट याद रखनी है, 20 अगर सप्लीमेंट्री है तो। और हाई स्कूल वालों के लिए अलग अलग दिन डिसाइडेड है। तो हाई स्कूल वालों का क्या है, 21 तारीख से लगा करके 30 तारीख तक एग्ज़ाम है। 21 को हिंदी का है, 22 को मैथ्स का है, 23 को उर्दू है, 24 को सोशल साइंस है, 25 को साइंस है, 27 को इंग्लिश है, 28 को संस्कृत है, और 29 को जो भी आपकी एक और मतलब इनमें से कोई सी अगर है ये लैंग्वेज तो आपका वो होगा। और 3 को आपका नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का यानी NSQF का एग्ज़ाम है। ठीक है, इनमें से जिसमें भी आपका सप्लीमेंट्री 2 सब्जेक्टों में आई होगी तो आपको केवल उसी डेट पर जाना है, बाकी की डेटों से आपको कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद में अगर हम और नीचे आएंगे तो जो आपका और एग्ज़ाम होंगे जैसे 12th क्लास के, तो ये बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे जिनने 2 या 2 से ज़्यादा पेपर के फॉर्म भर के रखे हुए हैं, मतलब जो आपका द्वितीय अवसर यानी रुक जाना नहीं जैसा आपने फॉर्म भर के रखा हुआ है, तो ये उनके लिए डेट है। पर याद रखना सप्लीमेंट्री वाले ये डेट देख करके ना जाएं, जो 12th क्लास ने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम भरना है उनके लिए एक यही डेट है। तो अगर आपकी 10th और 12th क्लास में सप्लीमेंट्री जैसा आया है या रुक जाना नहीं जैसा फॉर्म आपको भरना है, तो आप इस लेटर को एक बार और पढ़ लेना। मैंने मेरे हिसाब से आपको सारा बता दिया है, ये लेटर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं बाकी की ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।